नमस्कार बच्चों, हम यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पढ़ा कि एक बार लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और उनके साथ ही एक लखनवी नवाब भी यात्रा कर रहे थे। उनके पास 2 खीरे रखे हुए थे, लेकिन अपनी दिखावटी जीवन शैली के कारण नवाब साहब किसी शहरी सज्जन के सामने खीरे खाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने खीरे खाने के संबंध में जो दिखावा किया उसके बारे में लेखक ने कहानी में बताया है। तो लेखक के नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने की तैयारी किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम नवाब साहब के द्वारा लोटे के पानी से खीरों को धोया जाता है। उसके पश्चात वह खीरों को छीलते हैं और उनकी फाके बनाते हैं। नवाब साहब के द्वारा काटे गए खीरों पर जीरा मिला नमक व लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी जाती है और जब ऐसा कर चुकते हैं उसके पश्चात नवाब साहब लेखक के सामने खीरा खाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन लेखक के द्वारा पहले ही मना किया जा चुका था और इसलिए लेखक उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। अपनी दिखावटी जीवन शैली के कारण नवाब साहब खीरे को बिना खाए ही उठाते हैं और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और जब सारे खीरे वे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं तो वे लेखक के सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे उनका पेट भर गया हो। लेखक उन दिनों नई कहानी रचना के बारे में सोच रहे थे और यानी कि एकांत चिंतन की वजह से ही उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे की टिकट ली थी। लेकिन जब उन्होंने नवाब साहब को इस तरह दिखावा करते देखा और बिना खाए उन्हें यह नाटक करते देखा कि जैसे उनका पेट भर गया है, तो लेखक ने सोचा कि जब बिना खाए पेट भरा जा सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी रचना की जा सकती है। उसके लिए मुझे किसी घटना या पात्रों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात सही नहीं है, ना तो बिना खाए उदर पूर्ति संभव है और न ही विचार घटना और तत्वों के और न ही विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी रचना संभव है। तो लेखक ने कहानी में नवाब साहब द्वारा किए गए दिखावे का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिसको हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। नवाब साहब ने फिर एक क्षण खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के तले रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे तथा उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी कि अब नवाब साहब, जैसे पहले उन्होंने लेखक के सामने खीरा खाने का प्रस्ताव रखा लेकिन लेखक ने मना कर दिया था, तो अब वे खीरा खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी वे किस प्रकार कर रहे हैं नवाब साहब? सबसे पहले लोटे के पानी से खीरे को धोते हैं, उसके बाद उन्हें तौलिए से पोंछते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें छीलते हैं और उनकी फाके काटकर उन्हें करीने से तौलिए पर सजा देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले तो खीरे के इस्तेमाल का तरीका भी जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक तथा पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरे बेचते हैं वे उसके इस्तेमाल के तरीके को भी जानते हैं, इसलिए जो भी ग्राहक खीरा खरीदता है उसे वे जीरा मिला नमक व लाल मिर्च की पुड़िया भी साथ देते हैं। लखनऊ का जो खीरा है वो श्रेष्ठ माना जाता है। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक तथा लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी हरेक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण का मतलब होता है उनका हिलना, से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख से खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र से ही उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र से ही प्लावित हो रहा था। प्लावित होने का मतलब है पानी भरना। यानी कि नवाब साहब जब खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने खीरे को काट लिया था, उनकी फाकों पर उन्होंने जीरा मिला नमक व लाल मिर्च बुरक दी थी,
तो उससे देखने से ही स्पष्ट था कि नवाब साहब के मुंह में पानी भर आया है, लेकिन वे दिखावा इससे विपरीत करते हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक तो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा है का मतलब है लखनऊ का श्रेष्ठ खीरा है, अच्छी किस्म का खीरा है। इसलिए उन्होंने एक बार लेखक के सामने पुनः खीरा खाने का प्रस्ताव रखा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के कारण ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना जरूरी ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। यानी लेखक पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, तो अब जब उन्होंने खीरे को इस स्थिति में देखा तो उनका भी मन किया कि वो खीरा खाएं, लेकिन मना पहले ही कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान निभाना उन्होंने जरूरी समझा और उन्होंने इनकार कर दिया कि आप ही खीरा खाइए, अभी मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। नवाब साहब ने तब से तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक पतली फाक उठाकर होठों तक ले गई। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके तक मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट भी गले से उतर गया। तभी नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी कि नवाब साहब ने खीरे को इतने अच्छे तरीके से उनको धोया, फिर उनको छीला, उनको काट कर उन पर नमक मिर्च बुरका, लेकिन खाने का उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। वे अपना दिखावा प्रकट करने के लिए, अपनी रईसी प्रकट करने के लिए खीरे की एक एक फाक को उठाते हैं और उसको सूंघते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, तो जो उचित नहीं था। नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक ने कहा कि नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, यानी बिना खाए सूंघ कर ही नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ऐसा उन्होंने अपनी खानदानी रईसी प्रकट करने के कारण किया। अपने दिखावटी जीवन शैली के कारण नवाब साहब ने ऐसा किया और उसके पश्चात वे लेखक को देखकर मतलब इस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं कि रईसों का खाने का तरीका यह है। नवाब साहब खीरे की तैयारी तथा इस्तेमाल से थककर लेट गई। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का मतलब होता है सम्मान, और सिर खम कर लेने का मतलब है सिर झुकाना पड़ा। यानी लेखक को नवाब साहब के खीरे खाने के तरीके को देखकर सिर झुकाना पड़ा। यह है इनकी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, नफासत होती है स्वच्छता और नजाकत होती है नम्रता। यानी लेखक ने सोचा कि ये इनकी यानी कि नवाब साहब की खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और नम्रता है। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस तथा एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, किंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की भी तृप्ति हो सकती है। यानी कि लेखक ने सोचा कि भाई नवाब साहब ने जिस तरीके से खीरे को खाया है वो खीरा खाने का सूक्ष्म, नफीस का मतलब होता है अच्छा, जिसको बढ़िया भी कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है सूक्ष्म, तरीका जरूर कहा जा सकता है, किंतु क्या इस तरह खाने से उदर पूर्ति संभव है। नवाब साहब की तरफ से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया,
खीरा लजीज तो होता है, लजीज का मतलब होता है अच्छा, यानी कि नवाब साहब ने अपनी उदर पूर्ति भी, उदर तृप्ति भी लेखक के सामने प्रकट कर दी और उन्होंने कहा कि खीरा लजीज तो होता है, अच्छा तो होता है, लेकिन होता है सकील। सकील का मतलब होता है अपाच्य, जो आसानी से नहीं पचता हो। नामुराद मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है, यानी कि नवाब साहब लेखक को कहते हैं कि भाई खीरा अच्छा तो होता है, लेकिन ये हमारी पाचन जो क्रिया है, पाचन जो तंत्र है, उस पर बोझ डाल देने वाला होता है, क्योंकि ये आसानी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गई और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तब बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये लेखक अपनी कल्पना से सोच रहे हैं। लेखक ऐसा इसलिए सोच रहे हैं, उन्होंने नवाब साहब पर इस रचना के माध्यम से व्यंग्य किया है, क्योंकि लेखक नई कहानी की रचना करना चाहते थे और नई कहानी रचना के लिए ही वे एकांत में बैठकर सफर करना चाह रहे थे कि भाई उसके बारे में कुछ सोच सकें। लेकिन यहाँ उन्हें इससे कुछ विपरीत देखने को मिला। जो नवाब साहब उनके साथ यात्रा कर रहे थे, वो बिना कुछ खाए ही पेट भरने का दिखावा करते हैं। तो उनको देख करके नवाब साहब को लगता है कि जब बिना खाए इनका पेट भर सकता है, तो फिर मुझे नई कहानी रचना के लिए विचार, घटना और पात्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी रचना की जा सकती है। लेकिन इस बात के माध्यम से लेखक ने नवाब साहब पर व्यंग्य किया है, क्योंकि बिना खाए पेट का भरना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सूंघने मात्र से उदर तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती, और न ही बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी रचना संभव है, क्योंकि जब कुछ लिखेगा लेखक तो उसके लिए उसके पास विचार होने चाहिए, घटना होनी चाहिए, और फिर उस घटना के अनुसार ही वह पात्रों का चयन करता है, तभी वह रचना सफल हो पाती है। तो ये लेखक की व्यंग्य रचना है, जिसके माध्यम से उन्होंने नवाबों के दिखावटी जीवन शैली, उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया।